जय नारायण बच्चों। आज हम लोग व्यवहारिक लेखन के अंतर्गत रिपोर्ट लेखन अर्थात प्रतिवेदन विषय को समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों प्रतिवेदन की परिभाषा को जानते हैं। हिंदी में प्रयुक्त किया जाने वाला रिपोर्ट शब्द विदेशी शब्दों की श्रेणी में आता है, जिसे अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। रिपोर्ट शब्द का अर्थ है घटना की ठीक ठीक सूचना, सूचना देने या संवाद भेजने के कार्य को रिपोर्टिंग कहा जाता है। यह एक प्रकार का लिखित विवरण होता है जिसमें किसी संस्था, सभा, दल, विभाग या विशेष आयोजन की तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है। इसका उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों को विभिन्न घटनाओं या गतिविधियों से संबंधित कार्य, परिणाम, जांच या प्रगति आदि की सही एवं समग्र जानकारी देना होता है। रिपोर्ट के प्रकार। रिपोर्ट कई प्रकार की होती है, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम इन्हें मुख्यतः निम्न श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे सभा, गोष्ठी या किसी सम्मेलन से संबंधित रिपोर्ट, संस्था की वार्षिक या मासिक रिपोर्ट, व्यावसायिक प्रगति या स्थिति से संबंधित रिपोर्ट, जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, किसी समाचार से संबंधित रिपोर्ट जिसे न्यूज़ रिपोर्टिंग कहा जाता है। रिपोर्ट लेखन की विशेषताएं। पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्ट का संबंध मुख्यतः न्यूज़ रिपोर्टिंग से है। अतः समाचार से संबंधित रिपोर्ट में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जैसे रिपोर्ट में घटना का यथापरक तथ्यात्मक वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। इसमें तटस्थता होती है, अर्थात बिना किसी विशेष पक्ष के प्रति सहानुभूति या पक्षपात किए इसमें एक संतुलित रिपोर्ट की अपेक्षा की जाती है। इसमें रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति की घटना के साथ एकात्मकता नहीं होती। इसमें कलात्मक अभिव्यक्ति का अभाव होता है। रिपोर्ट का महत्व सामयिक है। समय बीतने के साथ इसकी प्रासंगिकता कम हो जाती है। रिपोर्ट छोटी घटना से लेकर बड़ी घटना तक की हो सकती है। रिपोर्ट का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्राकृतिक आपदा, फिल्म, आर्थिक, अपराध, खेल आदि लगभग सभी क्षेत्र इसमें शामिल रहते हैं। रिपोर्ट लेखन के तत्व। किसी घटना की तथ्यात्मक प्रस्तुति होने के बावजूद इसके लेखन में अनेक महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जैसे तथ्यपरकता। जब एक रिपोर्टर विभिन्न तथ्यों को पाठकों या दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता, तब तक वह रिपोर्ट नहीं होती। अतः यह आंकड़ों एवं तथ्यों पर आधारित होती है। दूसरा, प्रत्यक्ष अनुभव। रिपोर्ट लेखन प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होता है। रिपोर्टर घटना स्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लेता है, तथ्य एकत्रित करता है तथा आसपास के माहौल की जांच करता है। तीसरा, संक्षिप्तता। किसी भी रिपोर्ट का एक आवश्यक गुण उसकी संक्षिप्तता है। कम शब्दों में अधिक तथ्यों को प्रस्तुत करने वाली रिपोर्ट श्रेष्ठ मानी जाती है। रोचकता एवं क्रमबद्धता।
यदि घटना का सिलसिलेवार विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाए तो विचारों की तारतम्यता टूटती है। इससे तथ्य आपस में उलझ सकते हैं और उनकी रोचकता कम हो सकती है। बच्चों, रिपोर्ट लेखन का एक उदाहरण देखते हैं। विषय है श्री श्याम स्वरूप वर्मा सेवानिवृत्त। लिखने वाले का नाम है प्रियंका, सचिव हैं ये और कक्षा 12 डी की छात्रा हैं। सबसे पहले शहर का नाम नई दिल्ली। 2 दिन पूर्व 17 सितंबर 2020 को गणित विभाग के अध्यक्ष श्री श्याम स्वरूप वर्मा लगभग 30 वर्षों की लंबी एवं सफल सेवा के उपरांत सेवानिवृत्त हो गए। वे छात्रों में अत्यधिक लोकप्रिय थे। गणित जैसे कठिन एवं शुष्क विषय को उन्होंने कभी किसी के लिए भी कठिन या नीरस नहीं लगने दिया। विदाई समारोह का आयोजन विद्यालय के सभागार में किया गया था, जिसमें 8वीं से 12वीं कक्षा के सभी छात्र छात्राएं तथा विद्यालय के सभी अध्यापक उपस्थित थे। हिंदी के अध्यापक श्री रमेश तलवार ने मंच संचालन करते हुए पूरे माहौल को भावुकता से भर दिया। उन्होंने श्री श्याम स्वरूप वर्मा के सद्गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा उनके जीवन की उन विशेष घटनाओं को सुनाया जो विद्यार्थियों को पता नहीं थी। अनेक अध्यापकों तथा छात्र छात्राओं ने उनके अनेक गुणों पर प्रकाश डाला। विद्यालय के प्राचार्य श्री देवकांत मल्होत्रा ने उनकी कर्तव्य निष्ठा की खुलकर प्रशंसा की। अंत में श्री श्याम स्वरूप वर्मा जी ने स्वयं सभी को धन्यवाद देते हुए विद्यालय को अपनी कर्मभूमि बताया, जहां उन्होंने अपने जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण 30 वर्ष सफलतापूर्वक व्यतीत किए। विद्यालय की ओर से उन्हें प्रशस्ति पत्र, शॉल और एक स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इसे प्राप्त करके वे भावनाओं से अभिभूत हो उठे और उनकी आंखें छलछला आईं। विद्यालय के लॉन में आयोजित चाय पार्टी के बाद विदाई समारोह संपन्न हो गया।